गोकर्ण कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक छोटा सा तीर्थ स्थल है। गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा रावण और भगवान शिव से जुड़ी है। रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का संकल्प लिया। रावण ने अपने 10 सिरों में से एक एक करके 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो उन्हें एक अजेय शक्ति प्रदान करे, जिससे वो संसार में कोई भी युद्ध जीत सके। भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और कहा कि यदि वो इस शिवलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करेगा तो वो अजेय हो जाएगा। हालांकि भगवान शिव ने रावण को ये भी चेतावनी दी कि यदि वो रास्ते में इस शिवलिंग को कहीं भी रख देगा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और उसे हटाया नहीं जा सकेगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे लघु शंका, प्राकृतिक आवश्यकता लगी। उसने शिवलिंग को एक बालक गणेश का अवतार को सौंप दिया और उसे नीचे न रखने की चेतावनी दी, लेकिन बालक ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वो वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग को हिला नहीं सका। इस प्रकार गोकर्ण में महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार गोकर्ण नाम की उत्पत्ति एक गाय के कान से हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर एक गाय के कान के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इस स्थान का नाम गोकर्ण पड़ा। ये कथा गोकर्ण के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाती है और इसे भगवान शिव का एक पवित्र स्थान बनाती है। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। इनमें से कुछ रहस्य आज तक अनसुलझे हैं और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए एक पवित्र अनुभव माना जाता है। ये मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। गोकर्ण समुद्र तट के किनारे स्थित है और यहाँ का शांत वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। गोकर्ण कर्नाटक का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ स्थित कोटि तीर्थ को गोकर्ण का आत्मा कहा जाता है। माना जाता है कि इस सरोवर का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोटि तीर्थ का अर्थ है 1 करोड़ तीर्थों का संगम। ऐसा विश्वास है कि समस्त पवित्र तीर्थों का आशीर्वाद यहाँ समाहित है। इसीलिए गोकर्ण आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले कोटि तीर्थ में स्नान करते हैं और फिर महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। सरोवर के बीचों बीच स्थित लिंग और चारों ओर बने छोटे छोटे मंदिर और शांत वातावरण इसे अत्यंत आध्यात्मिक बना देते हैं। कोटि तीर्थ केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि यह विश्वास, परंपरा और आस्था का जीवंत प्रतीक है, जो हर यात्री को पवित्रता और दिव्यता का अनुभव कराता है। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान है जो अपने इतिहास, पौराणिक कथाओं
और रहस्यमय पहलुओं के कारण लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर न केवल भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है, बल्कि ये प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गोकर्ण की यात्रा करना हर किसी के लिए एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है, जो उन्हें प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता के बीच एक सुंदर संतुलन का अनुभव कराता है। Nestled along the pristine coastline of Karnataka lies a place of peace, beauty, and divine energy, Om Beach, in the sacred town of Gokarn. Known for its unique natural shape that resembles the sacred symbol Om, this beach is not just a destination, it is a spiritual experience. As you step onto its golden sands, the rhythmic sound of waves greets you, almost like a cosmic chant, resonating with the vibration of Om. Surrounded by rocky cliffs, Om Beach offers a sense of calmness that touches the soul. Devotees and seekers believe that the very shape of this beach is a gift of nature, a reminder of the eternal sound that connects all beings. Gokarn itself is an ancient temple town, deeply associated with Lord Shiva. Pilgrims come here seeking blessings, and travelers arrive searching for peace. Om Beach becomes the bridge between these worlds, a place where devotion meets nature's magnificence. Sitting by the shore, one can feel the presence of the divine, as if every wave carries a sacred mantra. During sunset, the horizon melts into hues of orange and purple, reminding us of the beauty of creation. Many visitors find themselves simply sitting still, listening to the sea, feeling connected to something far beyond words. Om Beach is not just for the eyes to behold, but for the heart to experience. Whether you come here to meditate, to walk along the sand, or to simply breathe in the salty air, the beach has a way of cleansing the mind and uplifting the spirit. It is as though the sound of Om echoes eternally here, in the waves, in the winds, and within the silence of your own soul. In Gokarn, Om Beach stands as a reminder that the divine is not distant. It is here, in the simple beauty of nature, in the sound of the ocean, and in the quiet rhythm of our own breath.
गोकर्णा कर्नाटक का एक छोटा सा किंतु अत्यंत पवित्र नगर अपनी धार्मिक महत्ता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अरब सागर के किनारे बसा यह स्थान भक्तों और पर्यटकों दोनों के लिए एक विशेष आकर्षण है। यहाँ का मुख्य केंद्र है गोकर्णा बीच। जैसे ही आप गोकर्णा बीच पर कदम रखते हैं, आपके सामने फैल जाती है सुनहरी रेत की एक लंबी परत और दूर तक फैला नीला समुद्र। लहरों की गूंज कानों में मधुर संगीत की तरह उतरती है। नारियल और ताड़ के पेड़ों की कतार इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देती है। यहाँ का वातावरण हर किसी को पल भर में शांति और सुकून से भर देता है। गोकर्णा बीच का महत्व केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यह जगह प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर के निकट स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस कारण यहाँ आकर हर यात्री को एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। बहुत से लोग यहाँ ध्यान और योग के लिए भी आते हैं, ताकि प्रकृति और आत्मा का मिलन महसूस कर सकें। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ती हैं, तो पानी पर सोने जैसी चमक दिखाई देती है। वहीं शाम का नजारा और भी अद्भुत होता है, जब डूबते सूरज के रंग आसमान को लाल, नारंगी और सुनहरे आभा से भर देते हैं। उस समय समुद्र किनारे बैठना एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। गोकर्णा बीच केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली वह जगह है जहां प्रकृति की सुंदरता और भक्ति का भाव एक साथ मिलते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ताजगी और सुकून लेकर लौटता है।